हेलो बच्चों, आज शुरुआत करने वाले एक हम नए चैप्टर की जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको याद होगा प्लस वन में हमने एक टॉपिक किया था रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। रिडॉक्स रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी रिडक्शन, द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस and oxidation in which loss of electron taken place। तो ये हमने टॉपिक किया था। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यानी यहां पर इस प्रोसेस में जो जिंक है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द जिंक आयन एंड कॉपर आयन गेट रिड्यूस्ड इनटू द कॉपर मेटल। यानी इस प्रोसेस में केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और ऐसे डिवाइस जिनमें केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। ये हमने प्लस वन में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब यदि हम एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड डिप करें, सपोज मैं सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं, और उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें। इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से जो सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज करता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। सोडियम आयन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस, क्लोराइड आयन मूव्स टूवर्ड्स एनोड। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस प्रोसेस में करंट पास करने से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल चेंजेस की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करने पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। यानी ये जो दोनों प्रोसेस हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर क्या हुई? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशनशिप है, जो उनको डील करती है, उनको स्टडी करती है साइंस की ब्रांच, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेके उसमें दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, दोनों इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के दो टर्मिनल से अटैच किया। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ा दैट इज कॉल्ड एज अ कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रहा दैट इज कॉल्ड एज अ एनोड। इसके अंदर आपने मोल्टन फॉर्म में सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, से सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं देन व्हाट हैपेंस? द सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज्ड इनटू द आयंस। सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आयंस में डिकम्पोज कर जाता है। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द aqueous or molten solution of the electrolyte, that is called as the electrolysis. So the process of electrolysis फिर क्या हुआ? Process of decomposition of electrolyte
by passing electric current through the molten or aqueous solution of the electrolyte. Now, जब आपने इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो गया आयंस में, देन व्हाट हैपन्स? जो कैटायंस हैं दे मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कैटायन कहां जाएंगे? कैथोड पर जाएंगे। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर कैटायन की रिडक्शन हो जाएगी। सपोज सोडियम आयन की यदि मैं बात करूं तो कैथोड पर सोडियम आयन चेंजेस इनटू सोडियम मेटल, यानी रिडक्शन हो गई। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी चेंज। एनोड पर जो एनायंस है डेफिनेटली दे मूव्स टुवर्ड्स एनोड। एनायंस कहां जाएंगे? एनोड पर जाएंगे। दे लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर हमेशा। ये भी क्या है? प्राइमरी चेंज। सो हमने क्या देखा यहां पर कि इस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के दौरान जो आयंस थे दे गेट कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रल स्पीशीज। दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी चेंज। यदि प्राइमरी चेंज के दौरान जो आपको न्यूट्रल स्पीशीज मिला है, इफ इट इज नॉट स्टेबल, जैसे यहां पर क्लोराइड रेडिकल मिला है, दिस इज नॉट ए स्टेबल, बट देन व्हाट हैपेंस? क्या होगा? देन इट विल अंडरगो ए फर्दर चेंज। इट विल अंडरगो ए फर्दर चेंज to form a stable species. It will be converted into the chlorine gas. This is called as a secondary change. ये क्या हुआ? secondary change. तो यहां पर हमने देखा कि इस इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन पर जो कैटायन थे वो कैथोड पर गए, गेट न्यूट्रलाइज्ड इनटू द स्टेबल स्पीशीज। एनायंस एनोड पर गए, प्राइमरी चेंज हुआ, जो आपको स्पीशीज मिला वो स्टेबल नहीं था, देन इट विल अंडरगो ए फर्दर चेंज। दिस गिव्स द क्लोरीन गैस। दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी चेंज। नाउ ये इस प्रोसेस के दौरान हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो लिया हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड। यदि हम एक्वस सोडियम क्लोराइड लें देन व्हाट हैपेंस? यदि हम एक्वस सोडियम क्लोराइड लेंगे, एक्वस सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड decomposes into सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब क्योंकि वाटर की भी डिकम्पोजिशन होती है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, वो देता है H आयन और OH आयन। नाउ यहां पर आप क्या देखते हैं कि कैटायंस हमें दो टाइप के मिल रहे हैं, सोडियम आयन और H आयन, यानी बोथ द कैटायंस कंपीट फॉर द कैथोड, दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा लिबरेट करेगा कैथोड पर? इसी तरीके से एनायंस क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है, बोथ कंपीट फॉर एनोड, तब दोनों में से कौन सा लिबरेट करेगा एनोड पर? ये एक क्वेश्चन है, इसको हमें समझना होगा। तो आइए अब यही हम डिटेल में देखेंगे कि जब दो आयन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए कंपीट कर रहे हो तब कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज करेगा। आइए देखते हैं। हम बात कर रहे थे एक्वस सोडियम क्लोराइड की। जब एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों कैथोड के लिए कंपीट कर रहे हैं, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों एनोड के लिए कंपीट कर रहे हैं। तब इन दोनों में से कौन सा पहले कैथोड पर डिस्चार्ज करेगा? तो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, दैट विल बी लिबरेटेड फर्स्ट एट द कैथोड। अब ये कैसे पता चले हमें कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है?
वो पता चलेगा हमें एक्टिविटी सीरीज से, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। उस इतनी बड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कैसे याद रखें, उसके लिए हम राइमिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे आप याद रख सकते हैं, लेके बांसुरी को ना मुझे अल, मियाँ जी क्रोफे सीडी को नहीं सुना, पर हम गाए चप्पा चप्पा। अब देखिए एलिमेंट्स कैसे याद रख सकते हैं, ले लिथियम, के पोटेशियम, बा बेरियम, सूरी स्ट्रोंशियम, को कैल्शियम, ना सोडियम, मुझे मैग्नीशियम, अल एल्यूमिनियम, मिया मैग्नीज, जी जिंक, क्रो क्रोमियम, फे आयरन, सीडी कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। यहां से इस तरीके से आप इस एक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। यहां पर लिथियम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और नीचे चलते चले जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब हम इसको अपने इस टॉपिक के साथ अटैच करते हैं। देखिए हमने कहा था कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी जो पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जिस पर कोई आयन डिस्चार्ज होता है। कैटायन ने रिड्यूस होना है, तो यानी जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही इजीली रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, नीचे इनका ज्यादा है, इनका सबसे कम है, क्योंकि यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन दोनों केस में यदि मैं बात करूं, हाइड्रोजन आयन जो यहां पर है हाइड्रोजन, और सोडियम कहां है, सोडियम यहां पर है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हुआ। दैट इज व्हाई कैथोड पर हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड फर्स्ट इंस्टेड दैट ऑफ सोडियम। तो इसलिए कैथोड पर फिर क्या रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पर सोडियम आयन और एच आयन दोनों के कंपटीशन में जो हाइड्रोजन आयन है दैट विल बी लिबरेटेड एज एन हाइड्रोजन गैस। और एनोड पर, एनोड के लिए हमें एनायंस का पता होना चाहिए। एनायंस के लिए हम सीरीज याद रखेंगे, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एसीटेट आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये एनायन के लिए हम याद रखेंगे। अब यहां पर एनायन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों में से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, क्लोराइड आयन का कम है, तो इसलिए एनोड पर जो क्लोरीन गैस है दैट विल बी लिबरेटेड। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आपको एक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स क्या होंगे। और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हम बात करते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर की। एसिड्यूलेटेड वाटर, वाटर जिसकी डिकम्पोजिशन होती है H आयन और OH आयन में। यदि आपने इलेक्ट्रिक इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है सो दैट इसकी डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो, तो ये हमें देगा H आयन एंड सल्फेट आयन। अब यहां पर कैथोड पर फिर क्या प्रोडक्ट होंगे, डेफिनेटली हाइड्रोजन आयन गेट रिड्यूस्ड इनटू द हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन एनोड पर सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बोथ आर कंपीट। देन हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर है, सल्फेट आयन यहां है,
हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो इसलिए जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो प्राइमरी चेंज के अकॉर्डिंगली पहले हाइड्रोक्साइड रेडिकल देंगे, और ये जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, यानी एनोड पर आपको इस केस में ऑक्सीजन और वाटर मिलेगी। एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं इसका। सपोज हम एक्वस सोडियम सल्फेट की यदि बात करें, तो यहां से इन शॉर्ट यदि हमें निकालना हो तो हमें पता होगा कि सोडियम आयन मिलेगा हमें, और H आयन मिलेगा, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां से अब आप इस सीरीज को ध्यान में रखकर एकदम बता सकते हैं कि कैथोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम और H आयन में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन आयन का, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, और एनोड पर हाइड्रोक्साइड और सल्फेट आयन में से यहां से बिल्कुल क्लियर है हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए वाटर और ऑक्सीजन आपको मिलेगी। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, एक्वस फेरस क्लोराइड। एक्वस फेरस क्लोराइड में जो आयंस हमें मिलेंगे वो मिलेंगे फेरस आयन, H आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन और फेरस आयन में हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए जो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, और एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन में से क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट करेगी। अब देखते हैं हम एक्वस कॉपर सल्फेट का। एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये थोड़ा अलग है। पहले हम कुछ बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स जनरली हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक तो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम, ग्रेफाइट। ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं which are just the electron carriers, they do not undergo any decomposition, but कुछ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दे आल्सो अंडरगो द डिकम्पोजिशन। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड। जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट की डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो ये हमें देगा कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, H आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब दो कैटायन है, कॉपर आयन एंड H आयन, दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? देख लीजिए यहां पर डेफिनेटली कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, तो इसलिए कैथोड पर कॉपर लिबरेट करेगा। एंड व्हाट अबाउट एनोड? एनोड पर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट आयन, दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए वाटर और हमें ऑक्सीजन मिलेगा। बट यदि हम एक्वस कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उस केस में आयंस तो तब भी हमें यही मिलेंगे, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, H आयन एंड OH आयन। तब दोनों में से कैथोड पर कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है? डेफिनेटली कॉपर का है, तो इसलिए कैथोड पर तो हमें कॉपर ही मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट एनोड?
जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं उस समय ध्यान रखना कि जो एनोड यानी जिसको हमने जो कॉपर था वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके कॉपर आयन सॉल्यूशंस में लिबरेट करता है। यानी एनोड पर ना तो ऑक्सीजन और वाटर मिलेगा, रादर एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो आयोनाइज करके कॉपर आयन सॉल्यूशन में लिबरेट करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यदि हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं या हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब हम एक्वस फेरस सल्फेट लेते हैं या हम एक्वस फेरस क्लोराइड लेते हैं या हम एक्वस फेरिक क्लोराइड लेते हैं, फेरिक क्लोराइड के केस में भी हमें फेरिक आयन, एच आयन, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड दोनों के केसेस में हमें सेम टाइप के आयंस मिल रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट भी यहां पर सेम होगा? उस केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फेरिक आयन, यहां पर यदि आप एच आयन को कंसीडर करें तो फेरिक आयन को आप नीचे कंसीडर करें हाइड्रोजन से और फेरस आयन को आप ऊपर कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फेरिक आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो हाइड्रोजन से कम कंसीडर किया जाएगा। यानी इस केस में फेरिक क्लोराइड के केस में जो कैथोड पर आयरन विल बी डिपॉजिटेड एंड एट एनोड डेफिनेटली द क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड को लेकर। तो ये हमने टॉपिक किया, ये कहां यूज होता है। एक चीज और मैं यहां पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट है एक्वस कॉपर सल्फेट का यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये हम कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और कहां यूज होता है, जहां पर हम जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो हम मेटलर्जी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो लेस एक्टिव मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, जब उनकी हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वहां पर हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो ये था सारा इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, कोई एक इलेक्ट्रोड आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रोलिसिस पर कैथोड और एनोड पर आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स।